हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते हैं? हम बेसिकली ये सीखते हैं कि कोई अगर एक कंज्यूमर है, यानी एक ग्राहक है, कस्टमर है, तो वो कितना खरीदेगा। जैसे मुझे मैगी खरीदनी है तो मैं मैगी के कितने पैकेट खरीद के घर पे लाके स्टोर करके रखूंगा, या हो सकता है मैं स्टोर ना करूं, मैं लाके उसको खा लूं, बस उतना ही लाऊं जितना मैं खा पाऊं। तो ये कैसे मैं ये डिसीजन लेता हूं, ये हम सीखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। हाँ तो बच्चों, जस्ट अ क्विक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ एक टॉपिक का वीडियो है। अगर तुम्हें पूरे चैप्टर का वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड फॉर नोट्स एंड उसके पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो सीआरबी एप्लीकेशन, जिसमें सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड नोट्स तुम्हारे लिए डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो एप्लीकेशन और कंटिन्यू करो इस वीडियो को। तो हम इसको शुरू करते हैं। क्या होती है यूटिलिटी, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों, आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें आज सीखनी है वो है कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर कौन होता है? अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। मतलब मुझे अगर कोई चीज की जरूरत है, जैसे मुझे भूख लगी है और मैंने मैगी खरीदी, तो मैं हुआ मैगी का कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम दो अप्रोचेस के थ्रू यहाँ पे इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। अब अप्रोचेस कौन सी है? सबसे पहली है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच, या फिर इस अप्रोच को ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने दी थी ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो दी थी हिक्स एंड एलन ने। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या फिर हिक्सियन अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये हिक्स एंड एलन ने दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों में तो यूटिलिटी वर्ड आ रहा है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये यूटिलिटी क्या होता है। तो यार देखो, सिंपल से तरीके से अगर तुम्हें बताऊं तो यूटिलिटी है किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर। ये क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, अगर समझो अभी बहुत गर्मी चल रही है, ठीक है, समर सीजन चल रहा है, मैं घर पे आया और मुझे एक ऑप्शन मिला कि मेरे पास एक पानी का ग्लास है, ओके, और एक है खस का शरबत होता है ये, तो उस शरबत का ग्लास है। तो मैं घर आया और मैं क्या प्रेफर करूंगा? ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूंगा कि मैं ये शरबत का ग्लास पीऊं। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी लग रही है, तो हम खस पियेंगे। वीडियो के चक्कर में बस मैं 3 ग्लास खत्म कर चुका हूँ वैसे भी, रीटेक लेते लेते। तो एनीवेज, तो अगर मैंने एक खस का शरबत पिया, अब देखो जब मैंने ये शरबत पिया, ठीक है, तब मुझे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब देखो, अच्छा लगा ना। ऑब्वियसली मैं गर्मी से आया हूँ, अभी बहुत गर्मी हो रही है, मैं बाहर से अंदर आया हूँ घर के, और मैंने आके डायरेक्टली शरबत पिया, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। समझ में आ रही है? इस सेटिस्फैक्शन को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। अच्छा, यही यूटिलिटी मुझे पानी से भी मिल सकती थी। भाई अगर मैं शरबत की जगह ये एक ग्लास पानी पी लेता, ये भी मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, हर चीज से सेटिस्फैक्शन अलग होता है। जो मुझे शरबत से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पानी से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब मैं सेटिस्फैक्शन को बार बार जब बोल रहा हूं ना, तब तुम समझो कि सेटिस्फैक्शन को ही मैं यूटिलिटी के टर्म्स में देखता हूं। यही यूटिलिटी है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया, ये जो आप सेटिस्फैक्शन बोल रहे हो ना, ये सेटिस्फैक्शन को आप एक वर्ड बोलोगे विच इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, और क्या है? यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट इज ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं कि अगर एक कमोडिटी, एक ग्लास ऑफ वाटर है, अगर मैं पूरा वो ग्लास ऑफ वाटर पी लूं, तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको मैं बोलूंगा यूटिलिटी। आया बात समझ में? सिंपल सा था, तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि यार हम जैसे सारी चीजों को मेजर करते हैं ना, जैसे वेट को मेजर करते हैं हम केजी में, हम हाइट को मेजर करते हैं मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, वैसे ही हम यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हैं।
ये किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने कहा हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं एक साइकोलॉजिकल यूनिट में जो है यूटिल। अब यूटिल क्या है? साइकोलॉजिकल एक यूनिट है, इसका मतलब हर बंदे के लिए अलग होगा। जैसे मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, मैं बोलता हूं कि मुझे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तुम बोल सकते हो तुम्हें 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई और बंदा बोलेगा मुझे 1000 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई बात नहीं, ठीक है, मिल देगा। तो ये नंबर जो है ना, ये डिफाइन नहीं करता। बात ये है कि ये नंबर एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, कोई भी बंदा कितना भी नंबर आगे लगा सकता है, लेकिन आगे हर यूनिट में कैसे वो नंबर लगाना है, मतलब पहली क्वांटिटी मैंने कंज्यूम की, फिर दूसरी क्वांटिटी कंज्यूम की, यहां पे फर्क पड़ता है। समझना इस बात को। जब मैं धूप से आके पहला ग्लास ऑफ वाटर पीऊंगा, वो तो मुझे सबसे ज्यादा राहत देगा, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, सबसे ज्यादा यूटिलिटी देगा। समझो उसको मैंने मान लिया कि उसने मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया, ठीक है। तो अब मैंने उसी के जस्ट बाद दूसरा ग्लास भी पानी का पिया, तो क्या वो मुझे 20 यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन देगा? देखो ध्यान से समझो, क्योंकि मैं बाहर से आया हूं तो पहला ग्लास तो मुझे सबसे ज्यादा सुकून देगा, लेकिन अब जब मैं वो ग्लास पी के खड़ा हूं एक पानी का, तो दूसरा पानी का ग्लास मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जितना इसने दिया है, लेकिन हाँ फिर भी ये मुझे सेटिस्फेक्शन तो जरूर देगा। तो मैं ये मान लेता हूं जो पहला ग्लास था उसने मुझे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन दिया, जो दूसरा ग्लास था इसने मुझे 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया, उससे थोड़ा सा कम। और अगर मैं वैसे ही तीसरा ग्लास पीऊंगा तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देगा। आई बात समझ में कि इसका मतलब भले कैसे भी क्वांटिटी हो, कुछ भी हो, अगर आप ज्यादा खाते जा रहे हो उसी चीज को, और क्वांटिटी मतलब एक पर्टिकुलर पूरा ग्लास ऑफ वाटर बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोलो पहला सिप तो भैया वो तो उसने अलग दिया, दूसरे सिप ने और ज्यादा सेटिस्फेक्शन, सिप की बात नहीं हो रही है। एक पूरा ग्लास जो एक क्वांटिटी होती है वो है एक पूरा ग्लास। पहला वाला ग्लास आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम और चौथा उससे भी कम। लेकिन इन चारों ग्लासेस को अगर मैंने पिया है तो इन चारों ग्लासेस की टोटल यूटिलिटी, इन चारों ग्लासेस की यूटिलिटी को मैं अगर प्लस कर दूं तो वो आ जाएगा मेरा टोटल यूटिलिटी। आ गई बात समझ में? टोटल यूटिलिटी भी समझ में आ गया, यूटिल और यूटिलिटी दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल क्या होता है? तो ये भी सिंपल है, एक एडिशनल ग्लास को पीने पे मुझे कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये चीज मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूं तो ही ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। पहला ग्लास ऑफ वाटर मुझे देके गया 20 यूटिल्स, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर 16 यूटिल्स, तीसरा 10 यूटिल्स, चौथा 4 यूटिल्स, पांचवा 0 यूटिल्स। अब 0 क्यों? क्योंकि देखो एक लिमिट आ जाएगी ना, जब मैं पी के इतना पानी पी के हो जाएगा मेरा, मतलब कि यार हो गया 5 ग्लास पानी पी लिया, मोर देन एनफ है, पेट भर गया, लेकिन उसके बाद भी मैं जबरदस्ती ठूस रहा हूँ तो मुझे -6 यूटिल्स, मतलब इवन जो यूटिलिटी मिली है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हो सकता है उल्टी कर दूं, है ना। तो मतलब यहां तक मेरा पॉइंट ऑफ सैटिटी आ जाता है। यूनिट 5 पे अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ सैटिटी आ गया मतलब मैं पूरा सेटिस्फाई हो गया। अगर उसके बाद भी मैं पीऊंगा तो वो मुझे नेगेटिव यूटिलिटी देगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने 6 क्वांटिटीज यहाँ लिखी हैं और इसके थ्रू समझते हैं कि टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो टोटल तो यार देखो सिंपल है, हर यूनिट में देखो, अगर पहला यूनिट मैंने अभी तक पिया है तो टोटल यूटिलिटी इज 20 यूटिल्स, ठीक है। अभी तक आपने एक ही यूनिट अगर कंज्यूम किया है तो टोटल यूटिलिटी इज 20 यूटिल्स। अगर आपने दो किए हैं तो क्या हुआ? देखो पहले पे 20 मिला, दूसरे यूनिट पे 16 यूटिल्स मिला, तो आपको टोटल अभी तक 2 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद 36 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। वैसे ही जब तीसरा यूनिट ले लेंगे तो 10 और, यानी 46 यूटिल्स टोटल, फिर 4 यूटिल्स और तो 50 यूटिल्स टोटल सेटिस्फेक्शन। उसके बाद 5th यूनिट है वो कितना? 0 यूटिल्स देके जा रहा है, 0 यूटिल्स देके जा रहा है। इसका मतलब 5th यूनिट पे कोई चेंज नहीं आएगा टोटल यूटिलिटी में, पहले भी 50 थी अभी भी 50 रहेगी। लेकिन अगर मैंने 6th यूनिट को, ये पॉइंट ऑफ सैटिटी आ चुका है 5th पे पॉइंट ऑफ सैटिटी आ चुका है। पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद अगर मैं फिर से कंज्यूम करूंगा तो क्या होगा? मुझे नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, मेरी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। आई बात समझ? क्योंकि यहाँ पे है -6 और आप जब 50 में -6 को प्लस करोगे तो 44 आएगा, तो टोटल यूटिलिटी आपकी और कम हो जाएगी। तो ये था टोटल यूटिलिटी, सिंपल है, आपको प्लस करना है सिर्फ। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि आपने एक और चीज कंज्यूम की तो आपको एडिशनल कितना मिला। देखो मैं सिंपल से तरीके से बताता हूँ। मैं 3 ग्लास पानी पी चुका हूँ, 3 ग्लास पानी यानी 1 2 3, टोटल यूटिलिटी कितनी मिल चुकी है मुझे? 20 16 और 10 कितना हुआ? 46 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल चुका है 3 यूनिट कंज्यूम करने पे। तो चौथा एक एडिशनल यूनिट
चौथा, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी उसको बोलूंगा मैं मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आई? एडिशनल यूनिट यानी जब चौथा मैंने लिया तो 4 यूटिल जो मिला ना, ये 4 यूटिल्स इज मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ? देखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN माइनस n-1। इसका मतलब जो nth नंबर पे यूटिलिटी है माइनस n-1 नंबर पे जो यूटिलिटी, यानी n अगर 2 लेते हैं तो TUN-1 यानी TU एट फर्स्ट लेवल, TU एट सेकेंड लेवल माइनस TU एट फर्स्ट लेवल आ जाएगा अपना मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे देखते हैं? 0। अब यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर अगर होता ही नहीं तो टोटल यूटिलिटी भी 0 होती है ना। तो जस्ट चेंज देखें तो पहला यूनिट पीने पे मुझे मिला 20 माइनस 0 यानी 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। TUN माइनस TUN-1, TUN इसको बोलूंगा मैं, ठीक है, और ये है TUN-1। n-1 का मतलब n है अपना नंबर ऑफ यूनिट। अगर मैंने 2 यूनिट्स लिख दिया तो TU एट सेकेंड यूनिट विच इज 36, TU एट n-1 यानी फर्स्ट यूनिट इज 20, तो 36 माइनस 20 ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सिंपल सा है फॉर्मूला कि भाई एडिशनल यूनिट पे आपको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला आपको 16 यूटिल्स का, 36 माइनस 20, 46 माइनस 36 यानी 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा, 50 माइनस 46 यानी 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा, 50 माइनस 50 यानी 0 यूटिल्स का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, और लास्ट है 44 माइनस 50 यानी माइनस 6 यूनिट्स का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ हुई 20, 16, 10, 4, 0, माइनस 6। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, और कम होके 0 भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे हाईएस्ट है और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज जो अपन पूरा अच्छी तरह देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल को यहाँ पे ये चीज आपको टेबल में क्लियरली दिख रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। इतनी बात समझ में आई, न्यूमेरिकल समझ में आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम TU और MU के इस कंसेप्ट को जो हमने न्यूमेरिकल से समझा उसको ग्राफ में पॉइंट करके भी समझते हैं। तो देखो सिंपल है, हमको वही ग्लास ऑफ वाटर लेना है, क्वांटिटी लेनी है 1 से लेके 6 तक, उसके या 0 से लेके 6 तक ले सकते हो। टोटल यूटिलिटी भी लेना है सेम टू सेम, ये इसको ही ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20, 16, 10, 4, 0, माइनस 6 प्लॉट करेंगे। जब प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे है? देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाया मैंने, टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पे यूनिट्स। टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसे बनेगा? वही 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा धीरे धीरे, ये 50 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर ये माइनस 44 हो जाएगा। मतलब पहले ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद ये स्लाइटली नीचे आएगा जब आप इसको प्लॉट करोगे। MU का कर्व कैसे होगा? 20 से स्टार्ट होगा, धीरे 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 करके 0 और फिर नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अपने को देखना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप में बेसिकली आप 3 पॉइंट्स बताओगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पे ध्यान से देख लो कि भाई टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो कैसे जा रहा है। पहले डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बढ़ के अपना टोटल यूटिलिटी अपना जा रहा है पॉइंट ऑफ सेटिटी पे, मतलब 50 एक मैक्सिमम पॉइंट हो गया, वहां तक वो जा रहा है, उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव जाके अपना MU नेगेटिव जा रहा है, मतलब पहले नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनको बोलते हैं रिलेशनशिप। अब यहाँ से आप पहली बार कोई चीज समझ रहे हो जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं। हम कर्व्स के बीच में रिलेशनशिप्स लिखते हैं और ये पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता रहेगा। तो ये पहला रिलेशनशिप है, इसको ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अपन पहला पॉइंट लिखेंगे, as consumption increases, TU increases at a decreasing rate and MU decreases but is positive। मतलब MU कम हो रहा है पर पॉजिटिव है, और TU जो है वो बढ़ रहा है। ये अपन ने पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे when TU reaches its maximum। जब TU अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, MU is 0, यानी एट पॉइंट ऑफ सैटिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। 5th यूनिट पे TU अपना हाईएस्ट है और MU अपना 0 है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है when consumption further increases, TU decreases and MU becomes negative। कि 5वें के बाद जब आप 6ठा यूनिट खाओगे तो जो टोटल यूटिलिटी है वो आपकी कम होगी और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में पहुंच जाएगी। तो ये सिंपल से 3 पॉइंट्स थे जिनको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। जब एग्जाम में रिलेशनशिप लिखने को आए तो आप ये कर्व बनाओगे, ये न्यूमेरिकल पार्ट नहीं करोगे, सिर्फ कर्व बनाओगे और 3 पॉइंट्स अपने जो रिलेशनशिप के हैं सिर्फ उतना लिखो। तो यहाँ तक इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।